जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे, देख सकते हैं 21, 22 और 23 और 24 इन सभी डेट्स के करंट अफेयर्स को। टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं अभी, उसकी वजह से कंसिस्टेंट वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन हमें अपनी कंसिस्टेंसी जारी रखनी है, तो आप अपना सत्र एंजॉय करें। ठीक है, चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्रिय साथियों, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आइए आज की पॉजिटिविटी देखें। जिंदगी में मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस बाजुओं में दम होना चाहिए और दिल में हौसला। मुश्किल आसान हो जाती है। सच है, जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मायूस हो जाएं, आप ठहर जाएं, आप रुक जाएं, आप हताश हो जाएं। यह नहीं होना चाहिए। हमें अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए और अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो जितने भी सीजीपीएससी प्रीलिम्स वाले बच्चे हैं, व्यापम वाले हैं, एसएससी वाले हैं, और अभी रेलवे का ग्रुप डी का आ रहा है जो एग्जाम, वो बच्चे हैं, उनके लिए ये करंट अफेयर है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। प्रश्न है, किस लेखक ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है? वो है डेविड सजाले। ठीक है, रोशनी देवांगन नहीं, ये साक्षी है। साक्षी, रोशनी का भी नाम याद हो गया है, साक्षी का भी नाम याद हो गया है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट रहते हैं हमेशा। बी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही आंसर साक्षी। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाओं में, महाराष्ट्र के अजंता की श्रेणियों में बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग है। 6ठी शताब्दी ईसा के समय में अंत में इसे बनाया गया था, और इसमें नीलम जड़ित मुकुट पहनाया गया है इन्हें। लंबे काले मनोहारी बाल हैं उनके, है ना, गौतम बुद्ध के। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है। इससे उनका दाहिना हाथ कुछ कुछ रुका हुआ दिखाई देता है और कमल के पुष्प पकड़े हुए दर्शाया गया है। बहुत ही शानदार, मनोरम, मनोरंजक दृश्य दिखाई देगा आपको जाएंगे जब आप अजंता की गुफा। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? टेलीविजन का एक ऐसा जमाना था जब हम बचपन में छत के ऊपर चढ़ते थे और एंटीना को हिला के नीचे में आवाज देते थे, आया आया आया, और नीचे में फिर बोलते थे हाँ आ गया। ऐसे कैच किया जाता था। आज की डेट में सबके मोबाइल में जियो हॉटस्टार से लेकर सोनी लाइव, हर एक चीज, नेटफ्लिक्स से लेकर डिज्नी हॉटस्टार, हर चीज दिखाई देगा, मिलेगा, और उसके माध्यम से जो है मूवीज देख लेते हैं, वेब सीरीज देख लेते हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब ये छोटे छोटे टीवी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे टीवी जो है हमारे घर में हुआ करते थे। और टेलीविजन दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को, 21 नवंबर को मनाया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार सबसे पहले जॉन लोगी बियर्ड ने 1942 में किया था। भारत में 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में टीवी सेवा शुरू की गई थी और पहला टीवी केंद्र आकाशवाणी भवन स्थापित किया गया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका उद्घाटन किया था। शुरू में सप्ताह में सिर्फ 2 दिन 1 घंटे का कार्यक्रम प्रसारित होता था। इन कार्यक्रमों में नागरिक कर्तव्य, स्वास्थ्य, ट्रैफिक नियम आदि दिखाए जाते थे। फिर उसके बाद समय बीतता गया, लोगों के हर घर में जो है शक्तिमान देखा जाता था। बहुत सारे बच्चे छत से कूद गए शक्तिमान बचाने आएगा करके, लेकिन हो गया जो हुआ सो हुआ। लेकिन क्या दिन था वो, बात समझ सकते हैं मेरी। चिली के पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन है जिन्हें शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? क्या नाम है भाई इनका?
इनका नाम है वॉरेनिका मिशेल। नहीं नहीं नहीं, मिशेल बैचलेट है भाई, सॉरी, क्षमा चाहूंगा मैं। मिशेल बैचलेट नाम है इनका। मिशेल नाम से याद रखा था मैं। मिशेल बैचलेट ये चिली की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार दिया गया है। कांग्रेस सदस्य संसदीय दल अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने प्रदान किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित कराया गया था। ठीक है, ये पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास में सहयोग और लोकतांत्रिक शासन और मानव कल्याण हेतु वैज्ञानिक खोजों में उत्कृष्टता दिखाई है। समाज सेविका रही हैं मिशेल बैचलेट। चलो, निम्न में से किस हॉलीवुड अभिनेता को 3 जनवरी 2026 को पाम स्प्रिंग्स फिल्म फेस्टिवल में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इनका नाम है लियोनार्डो डिकैप्रियो। बहुत ही शानदार ये जो है आपके एक्टर हैं, देख सकते हैं आप। इनकी कुछ मूवी देखी गई है मेरे द्वारा, लेकिन याद नहीं है। और ये वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन्हें दिया जाएगा, बस यही याद रखें। ये पुरस्कार दिया जाता है उन एक्टर्स को जिनकी परफॉर्मेंस किसी खास साल के अवार्ड सीजन में सबसे अलग होती है, और इनकी सबसे अलग रही है। चलें, और लास्ट टाइम आपको पता है टॉम क्रूज को गवर्नर्स अवार्ड में प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलो। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता कौन हैं जिन्होंने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? इनका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। NDA के सहयोगी हैं, NDA दल के साथी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 10वीं बार ये शपथ लिए हैं। ठीक है, इनकी गाथा यहाँ दिखाई दे रही है आपको। PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल वीडियो के लिंक के नीचे रहेगा। इस बार NDA सरकार में मुख्यमंत्री के साथ 26 मंत्रियों को शामिल किया गया है। बिहार की जो सीट है, विधानसभा सीट, वो है 243, जिसमें 89 सीटें बीजेपी की आई है, 85 सीटें JDU की आई है, RJD की 25 आई है और 6 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आई है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सम्राट चौधरी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ये बिहार के स्टैटिक्स हैं। लास्ट टाइम भी बताया था कि 243 सीट विधानसभा में है। 1951-52 में पहला हुआ था चुनाव। राजेंद्र अल्लेकर जो है यहाँ के राज्यपाल है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड का विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल के साथ कौन पार्टनर घोषित हो रहा है? कंट्री पार्टनर, वो है यूनाइटेड किंगडम। वैश्विक स्तर पे पहचान दिलाने लायक ये जो है इनका डांस है। ये डांस आप देखेंगे बहुत ही खास है। हॉर्नबिल फेस्टिवल यूनाइटेड किंगडम इसके साथ है और किसामा कोहिमा में ये आयोजित होगा 1 से 10 दिसंबर 2025 को। बहुत शानदार डांस करते हैं इन लोग और बहुत ही शानदार मतलब भय उत्पादक नृत्य होता है। सब साथ में डांस करते हैं। मुझे तो आता नहीं है लेकिन मैं एक प्रयास करा। तो हॉर्नबिल पक्षी को इनकी कथाओं में बहुत ही शुद्ध और शाश्वत माना जाता है। ये है हॉर्नबिल आपके पक्षी। ये दिख रहे हैं सब हॉर्नबिल बने हुए हैं। ठीक है, महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये भी टूरी लोग नाचते हैं इसमें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ICC की नवीनतम वनडे रैंकिंग विश्व नंबर 1 रोहित शर्मा थे, लेकिन अब कौन हो गया है? तो डेरिल मिशेल हो गए हैं नंबर 1 वनडे ODI में।
बेस्ट बैटर, अब बैट्समैन नहीं होता है, बल्लेबाज बोल सकते हैं, लेकिन बैटर होता है ना इंग्लिश में। तो न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल पहली बार विश्व नंबर 1 बने हैं। इससे पहले 79 में ग्लेन टर्नर जो है वो डेरिल मिशेल जो के बाद अब डेरिल मिशेल बने हैं। 1979 में ग्लेन टर्नर बने थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, लेकिन बैटिंग इनकी बहुत शानदार है। खड़े हो जाते हैं तो आउट नहीं कर सकते इनको, बहुत खतरनाक बैटिंग करते हैं। वर्ल्ड बॉक्स क्या है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप है ना, हाँ, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारतीय मुक्केबाजों ने 18 पदक जीते हैं। 18 पदक जीते हैं टोटल जो आपके, जिसमें आप देखोगे 9 स्वर्ण पदक है, 13 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है ना। ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कराया गया था। भारत के लिए एक बहुत ही शानदार मौका रहा है ना, जिसमें ये कितने पदक जीते हैं, 9 जीते हैं, है ना। और भारतीय महिलाओं ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति पवार, अरुंधति चौधरी, नुपुर लोग ने शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व मुक्केबाजी द्वारा आयोजित कराया गया था 2025 में। पहला संस्करण था ब्राजील के फोज डू इगुआकू में 31 मार्च से 5 अप्रैल में। दूसरा चरण होगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल, इसका एक आंसर बता पाओगे? मुझे तो पता है कौन सा देश पहले नंबर में ट्रॉफी जीता है। चलो, थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स बनी है 74वें संस्करण में। ग्लोबल फिनाले किसने जीता है? इनका नाम है, दिख रही हैं, विश्व सुंदरी मिस यूनिवर्स फातिमा बोश। बहुत खूबसूरत है, गुड़िया की जैसे दिख रही हैं। इनके बाल देखो, बाकायदा ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सजावटी बनाया गया है। और वो डॉल आती है, डॉल बारबी गर्ल, है ना। ठीक है, मैं बस तारीफ कर रहा हूँ, है ना, नहीं तो घर वाली देखेगी तो बोलेगी बहुत देख रहे हो तुम, हैं। अरे भाई, देखने लायक महिला है, खूबसूरत है, ठीक है। चलो, शादी हुई नहीं है, सगाई हो गई है, लेकिन महिलाओं का गुस्सा जो है वो सहना पड़ता है। मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगी तो किसके ऊपर करेंगी? तो ऐसी चीज़ें मैं कर लेता हूँ तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाने के लिए बस ये कृत्य कर रहा हूँ। 74वां संस्करण था, थाईलैंड में हुआ। फातिमा बोस बनी, जिन्होंने सबका दिल मोह लिया। आत्मविश्वास था इनके अंदर, प्रस्तुति अच्छी थी इनकी, सामाजिक मुद्दों को लेकर इन्होंने मजबूत सोच व्यक्त की, शानदार इंटरव्यू दिया और मंच व्यवहार इनका बहुत ही शानदार रहा। रोने लग जाती हैं महिलाएं अधिकतर। मिस यूनिवर्स 1952 में बनी। भारत में मिस यूनिवर्स बनी है सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाथ संधू, ठीक है, अलग अलग चरण में। हाल ही में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के सेक्रेटरी के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है नीरज मित्तल। बहुत सारी नियुक्ति हुई है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस सेक्रेटरी और मतलब आपका क्या तो नाम है भाई, वित्त आयोग में, है ना, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, वित्त आयोग नहीं, वेतन आयोग सदस्य सचिव बने हैं पंकज जैन। नीरज मित्तल पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव बने हैं, है ना, पंकज जैन की जगह लेंगे। मनोज जोशी जो है औषधि विभाग के सचिव बने हैं। वैसे श्रीवत्स कृष्ण जो है पर्यटन सचिव बने हैं। बहुत सारी नियुक्ति हुई है, नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है, लेकिन पूछेगा नहीं, इतना डेप्थ में जाके करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। मुख्य नियुक्तियां होती हैं भारत देश से संबंधित, सीएजी हो गया, आपके अटॉर्नी जनरल हो गए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। निम्न में से कौन सा मंत्रालय 2 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली काशी तमिल संगमम 4.0 के चौथे संस्करण का आयोजन कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, काशी तमिल संगमम। क्या होगा इसमें? इसमें देखो, छात्र, शिक्षक, लेखक, मीडिया, कृषि, कारीगर, महिलाएं,
आध्यात्मिक विद्वान ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे और क्या बोलेंगे, तमिल सीखें, तमिल करकलम, तमिल सीखें, तमिल सभ्यता को बेहतर बनाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के साथ ये आपका कार्य किया जा रहा है। सांस्कृतिक और सामाजिक चीज़ों का आदान प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ठीक है, क्या नाम है इसका, काशी तमिल संगमम KTS 4.0। सुब्रमण्यम भारती का पैतृक घर है, तमिल विरासत स्थल केदार घाट है, काशी मठ है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है, BHU का तमिल विभाग है। तो ये सब जगह पे केंद्रित हो गए। सिकल सेल की बीमारी भारत के जनजाति वर्ग में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अब पहली स्वदेशी CRISPR बेस्ट जीन थेरेपी का नाम क्या है, जेनेटिक के माध्यम से सिकल सेल्स को खत्म किया जाएगा। बिरसा 101, बिरसा मुंडा जनजाति धर्म, जनजाति वर्ग के भगवान भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो उनके नाम पे रखा गया है। मैक्सिमम जो है ट्राइबल एरिया में सिकल सेल फैला रहता है। अब इस बिरसा 101 के जेनेटिक इस उपचार के माध्यम से ऐसे पिल्स ऐसे दवाओं के माध्यम से जेनेटिक्स, जो सिकल सेल होता है ना, बेसिकली जेनेटिक्स के कारण ही होता है, जेनेटिक्स में रहता है। तो वो धीरे धीरे जो है क्या हो जाता है, फैलते रहता है, या धीरे धीरे दर पर दर पीढ़ी में आते रहता है। फैलता नहीं है, आता है। जैसे माँ को है तो बेटी को हो गया, बेटा को हो गया, बेटा को है तो फिर उसके बाद उसके बच्चे को हो गया। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है। तो इसका उपचार डायरेक्ट जीन कंट्रोल किया जाएगा, जेनेटिक कंट्रोल्स में जाया जाएगा। उनको इंजेक्शंस लगाए जाएंगे, ऐसे उपचार किए जाएंगे जिसके माध्यम से उनके जीन से ही वो चीज़ खत्म हो जाएगी। इसलिए जड़ से खत्म करने के लिए DNA में मौजूद खराब जीन को ठीक किया जाता है। जेनेटिक सर्जरी भी कहा जाता है। इसका मकसद सिकल सेल बीमारी को पूरी तरह सही करना है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, बिरसा 101 बिरसा मुंडा जी के याद में रखा गया है। टॉम क्रूज को दिया गया है ऑनररी ऑस्कर पुरस्कार। यूनाइटेड किंगडम के साथ अजय वॉरियर, एक्स अजय वॉरियर 2025 किया जा रहा है। भारत के सेना सैनिकों, सिख रेजिमेंट पार्टिसिपेट करेगी। पैरा सोशल ये वर्ड यूज किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। गुजरात में अंबाजी संगमरमर को GI टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में जारी की गई जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का नवीनतम रैंकिंग क्या है, बताओ बच्चों। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। हमारा सत्र यहां कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।